नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर पहुंच चुके हैं। आप सब हमारे इस चैनल को अपना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और ऐसे ही अपने इस चैनल को हमेशा प्यार देते रहिए। अब देखो, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। लास्ट एक्सरसाइज में जिसमें पॉलिनोमियल्स में हमने वन वेरिएबल्स के बारे में जाना। अब ऐसे इक्वेशन के बारे में जानेंगे जिसमें नंबर ऑफ टू वेरिएबल्स होंगे। तो लीनियर इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अगर कोई लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में लिखी हो तो हम उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स कहेंगे। यहां पर ए बी सी रियल नंबर्स हैं और ए बी का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का नहीं होगा। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू जीरो नहीं होगा और एक्स वाई आर वेरिएबल्स, इस इक्वेशन में एक्स वाई वेरिएबल्स हैं। एग्जांपल 2x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल 0। ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। यहां पर आप देख सकते हैं x और y टू वेरिएबल्स हैं और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट c है। ठीक है, तो ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। वीडियो में हम जानेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। अब देखो, लीनियर इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ टू वेरिएबल्स हो। ठीक है, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की है। अब दोनों हैं तो हम इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। द सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ एक्स और y। इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन x और y दो वैल्यू आई और ये वैल्यू इन बोथ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों x और y का वैल्यू निकालेंगे आने वाले एक्सरसाइज में। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लो, 3x प्लस 2y इक्वल 8 और 5y माइनस y इक्वल 9। बोथ इक्वेशंस आर लीनियर, दोनों ही इक्वेशन लीनियर है और जिसमें सेम वेरिएबल्स x और y को लिए हुए हैं। तो दीज आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। धन्यवाद। हम जानने वाले हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज 3.1 में सॉल्व करने वाले हैं। तो ग्राफिकल मेथड, देखो ग्राफिकल मेथड्स की हेल्प से सबसे पहले हम x और y वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड करेंगे और इन वैल्यूज के हेल्प से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो कुछ कंडीशन है, इन कंडीशन को हम देखते हैं। पहला कंडीशन जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है x माइनस 2y इक्वल 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0। अब देखो, अब हम a1 अपॉन a2 का वैल्यू निकालेंगे। यहां पर a1 अपॉन a2 क्या आएगा, 1/3। x के मल्टीप्लाई कुछ में नहीं तो 1 को मान लेते हैं, तो a1 अपॉन a2 आएगा 1/3। b1 अपॉन b2, b1 का वैल्यू -2 और -4, -2 और -4, तो b1 अपॉन b2 आएगा, यहां पे हम चाहें तो 1 का डिवाइड कर सकते हैं, 1/2। ठीक, और c1 अपॉन c2, यहां पर देखो कांस्टेंट कुछ नहीं है तो कांस्टेंट c1 का वैल्यू हम 0 मान लेंगे, तो c1 अपॉन c2 आएगा 0 अपॉन -20। यहां पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, यहां पर कोई भी पेयर, कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है। और जब कोई भी a1 a2 अपॉन b1 b2 इक्वल नहीं होता तो इस कंडीशन में ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक, अब
एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन मीन्स क्या बनेगा कि इस कंडीशन में जब a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, इस कंडीशन में इक्वेशन का एक एग्जैक्टली सॉल्यूशन होगा, केवल एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, अब दूसरे कंडीशन के लिए हमें अगेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल 0। a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो a1 2 है, b2 4 है, तो हम 1 का डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2, b1 3 और b2 6, अगेन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और c1 अपॉन c2 माइनस 9 अपॉन 18, यहां पर हम 9 का डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 2। यहां पर देख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 आ गया। ठीक, जब तीनों ही इक्वल्स हो, इस कंडीशन में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, इसमें जो लाइन है कोइंसिडेंट होंगे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल के आएंगे। दूसरा, अब तीसरा, जिसमें अगेन हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। x के मल्टीप्लाई में हम 1 को मान सकते हैं। a1 अपॉन a2 यानी 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 2 अपॉन 4, 2 का डिवाइड करेंगे यानी 1 अपॉन 2 आ गया। c1 अपॉन c2, यहां पर हम 4 का डिवाइड 1 अपॉन 3। यहां पर देख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में जो लाइन्स हैं, ये लाइनें पैरेलल होंगी और साथ ही इस कंडीशन के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा। ठीक है, तो जल्दी से देखो, अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, इस कंडीशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाइन इंटरसेक्टिंग करेंगी और इसका केवल एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। दूसरी कंडीशन, जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही इक्वल हो, इस कंडीशन में लाइन कोइंसिडेंट होंगी और जो सॉल्यूशन आएगा ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा। तीसरा कंडीशन, जब a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, इस कंडीशन में जो लाइंस होंगी ये पैरेलल लाइंस होंगी और कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा। तो ये था ग्राफिकल मेथड जिसकी हेल्प से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। धन्यवाद, प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज ऑप्शन ए 1 वेरिएबल, ऑप्शन बी 2 वेरिएबल्स या ऑप्शन सी 3 वेरिएबल्स या ऑप्शन डी 4 वेरिएबल्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।